चनाचे में आपको एक वाक़या सुनाओ, जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। एक अमेरिकन औरत थी जो म्यूनिसिपल कमेटी की चेयरमैन थी। और म्यूनिसिपल कमेटी का चेयरमैन होना एक बड़ी पोस्ट है, बड़ी उसकी तनख्वाह थी। और वो अमीर औरत एक बड़ी कोठी में रहती थी। अल्लाह की जान देखे कि उसकी रिटायरमेंट हुई तो उसको $5 लाख बेनिफिट मिला अपनी नौकरी का। तो $5 लाख उसके अकाउंट में आ गए। अब वो अपनी रिटायरमेंट लाइफ गुजार रही थी। एक जगह मियाँ बीवी जा रहे थे, कार का एक्सीडेंट हुआ तो खामिद फौत हो गया। अब उसके बाद वो औरत अकेली जिंदगी गुजार रही थी अपने घर में। उसको किसी दूसरे शहर में काम पड़ा। उसने सोचा कि मैं चली जाती हूँ और काम करवा के वापस आ जाऊंगी। उसने अपनी गाड़ी निकाली, बड़ी गाड़ी थी 4x4, और ड्राइव करके वो दूसरे शहर गई। जब वापस आ रही थी ना, तो रास्ते में एक जगह उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया और उसको गाड़ी रोकनी पड़ी। अब उसने नीचे उतर के देखा तो बड़ी गाड़ियों के टायर बहुत वजनी होते हैं, औरत दांत कमजोर होती है, उसके लिए अकेला उसको बदलना मुश्किल होता है। अब वो औरत बड़ी परेशान। जगह भी ऐसी थी कि जहां पर वो पुलिस को नहीं बुला सकती थी मदद के लिए। अब वो सड़क के किनारे खड़ी है और हाथ दे रही है कि कोई रुके और मेरी हेल्प करे। वो दिन के 10-11 बजे का वक्त था। लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे, कोई रुकने को तैयार नहीं था। गाड़ी आती थी, करीब से गुजर जाती थी, आती थी, करीब से गुजर जाती। 1 घंटा धूप पे खड़े रहने से उसकी हालत बहुत खराब हो गई, पसीने पसीने। और वो परेशान खड़ी है कि पता नहीं मैं इस मुसीबत से कैसे निजात पाऊंगी, कौन मेरी मदद करेगा। अचानक एक नौजवान लड़का था, उसने गाड़ी रोकी और पूछा कि आप यहाँ क्यों खड़ी हैं। इंतजा भाई, मैंने अपनी गाड़ी का टायर बदलने और मुझे हेल्प की जरूरत है। कुछ बच्चे ने गाड़ी साइड पे लगाई और आके गाड़ी को देखा, टायर को देखा। और जब उस औरत को देखा ना कि इसको पसीना आया हुआ है और कपड़े इसके भीगे हुए जैसे कोई नहाया हुआ होता है, तो उसको महसूस हुआ कि ये औरत तकलीफ में है। उसने उस औरत को कहा कि देखें, मैं नौजवान हूँ, मैं अकेला ये टायर चेंज कर सकता हूँ, आप फिक्र न करें। आप इतनी देर धूप में न खड़ी हो, आप मेरी गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाएं, एयर कंडीशन चल रहा है तो मैं गाड़ी का टायर बदल देता हूँ। अब ये औरत जब उसकी गाड़ी में आकर अगली सीट पर बैठी ना, और इस एयर कंडीशन की ठंडी ठंडी हवा लगी, तो अब इसके जरा होश और ठिकाने आए। अब ये देख रही है विंड स्क्रीन में से कि वो लड़का गाड़ी का टायर चेंज करना है। इसके दिल में ख्याल आया कि ये कितना अच्छा लड़का है कि जिसने मेरी गाड़ी के टायर को चेंज करने के लिए गाड़ी रोकी। अगर मैं इसको $500 हदिया दे दूँ, गिफ्ट दे दूँ, तो कोई मुश्किल तो बात नहीं है मेरे लिए। मेरे अकाउंट में तो $5 लाख पड़े हुए हैं। तो उसने $500 अपने पर्स में से निकाल के नालैदा कर लिए कि जब ये गाड़ी का टायर चेंज करेगा ना, तो मैं इसको $500 गिफ्ट दे दूंगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया, जी मैंने गाड़ी का टायर चेंज कर दिया है, आप जा सकती हैं। ये औरत गाड़ी से बाहर निकली और इस दोस्त को $500 देने की कोशिश की। उसने पूछा, जी आप क्या दे रही हैं? इसने कहा, आपने मेरे साथ भला किया और मैं चाहती हूँ कि मैं आपको गिफ्ट दूँ। उस लड़के ने इनकार कर दिया। उसने आगे से जवाब दिया, इट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लाइफ टू हेल्प अदर्स। ये मेरी जिंदगी का मकसद है, मैं दूसरों की मदद करता हूँ। When I help someone, I feel happy. जब मैं किसी की मदद करता हूँ ना, मुझे दिल सुकून होता है। बस यही मेरे लिए उजरत काफी है। ये और मुतासिर हुई कि अच्छा, दुनिया में ऐसे लोग भी रहते हैं। चुनाचे ही अपने घर की तरफ चल पड़ी और यह चित्रा इसके जेल में घूम रहा था। इट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लाइफ टू हेल्प अदर्स। व्हेन आई हेल्प समवन आई फील हैप्पी।
ये मेरी जिंदगी का मकसद है, मैं दूसरों की मदद करता हूँ। जब मैं किसी की मदद करता हूँ मुझे दिली सुकून मिलता है, मेरे लिए यही उज्जत काफी होती है। अब ये उस फिक्र को बार बार अपने ज़हन में दोहरा रही है और गाड़ी चला रही है। फिर उसको महसूस हुआ कि मुझे भूख लगी है, इसलिए कहा चलो नेक्स्ट स्टॉप पे मैकडॉनल्ड आएगा और मैं वहां पे बैठ के खाना खाऊंगी, फिर घर जाऊंगी। चुनाचे मैकडॉनल्ड पे जाके इसने गाड़ी रोकी और वहां जाके इसने गाने का ऑर्डर दिया। अब इसके सामने जो वेटरेस खाना लाई ना लड़की, वो लड़की हामला थी। हमारे यहाँ तो औरतें खुले खुले लिबास पहनती हैं तो जिस्म की साफ का इतना ज्यादा अंदाजा नहीं होता। वो औरतें तो चुस्त लिबास पहनती हैं, पेंट और शर्ट, उसमें तो बहुत वजाहत से पता चलता है कि औरत हामला है और हमल का कितना वक्त तकरीबन हो चुका है। तो इस औरत ने महसूस किया कि वो वेटरेस जो थी वो यानी उसका कुछ 8वां महीना लगा हुआ होगा अंदाजा। तो वो ट्रे उठा के ला रही है और चल रही है, आ रही है, जा रही है। इस दिल में सोचा इस नौजवान लड़की को तो इस वक्त रेस्ट करना चाहिए। लगता है कि ये गरीब लड़की है और इसको तनख्वाह पैसे की जरूरत है, इसलिए ये छुट्टी नहीं कर रही, वरना अगर पैसा होता तो ये छुट्टी करके आराम करती। तो इसने उस लड़की से पूछा कि आपका तो प्रेगनेंसी का काफी टाइम लगता है कि करीब है, तो आप छुट्टी क्यों नहीं कर लेती? उसने कहा जी मेरा भी दिल चाहता था कि मैं छुट्टी करूं, तकलीफ मुझे होती है, इस हाल में मैं काम करती हूँ। मसला ये है कि मेरे खामिन की डॉक्टरी अच्छी नहीं है, हमारे करीब जो हॉस्पिटल है ना वो बहुत महंगा है और उसमें बच्चे की डिलीवरी के तकरीबन $5000 खर्च होते हैं। मेरे खामिन ने कहा था $2-3 हज़ार मैं जमा कर दूंगा और $2000 आप जमा करना, तो हम उनकी पेमेंट कर देंगे हॉस्पिटल की। इसलिए मैं छुट्टी नहीं कर सकती, मुझे काम करना है, जब तनख्वाह मिलेगी तो मैं फिर छुट्टी कर लूंगी। इसके बाद वो लड़की फिर कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए चली गई जो वेटरेस थी। इसने दिल में सोचा कि ये लड़की जरूरतमंद है, अगर इसको मैं $5000 दे भी दूं तो मेरे $5 लाख को तो पता ही नहीं चलना, हिलना ही नहीं मेरे अकाउंट में, और ये लड़की परेशानी से बच जाएगी, तो बेहतर है मैं इसकी हेल्प कर देती हूँ। अब इस औरत ने अपने चेकबुक निकाली और $5000 का एक चेक लिखा और उसके साथ एक चिट लिखी और एक लिफाफे में डाल के उसको बंद कर दिया और उस वेटरेस को कहा कि ये खाने की टिप है। टिप कहते हैं कि खाने के बाद खुशी के तौर पे इंसान खादिम को कुछ इनाम दे दे, उसको टिप कहते हैं। ये पूरी दुनिया में चलती है। तो इसने उसको टिप दी और कहा कि शर्त यह है कि तुम इस लेटर को यहाँ नहीं खोलोगी, घर जाके खोलोगी। उस लड़के ने वो ले लिया लिफाफा और अपनी पेंट की जेब में डाल दिया। अब ये नौजवान वेटरेस जब अपने घर गई तो इसका खामिन दूसरे शहर काम के लिए गया हुआ था, दफ्तर के वापस आ चुका था। अब मियाँ बीवी दोनों ने मिलकर खाना खाया। खाने के दौरान बातें चली तो मियाँ बीवी ने एक दूसरे से डिस्कस किया। तो खामिन ने पूछा कि अब तो वक्त करीब है, क्या तुमने पैसों की अरेंजमेंट कर ली? तो बीवी ने कहा हाँ मुझे तनख्वाह मिल जाएगी तो पैसे हो जाएंगे। और साथ ही उसने ये भी कहा कि आज एक औरत खाना खाने आई थी और उसने मुझे टिप भी दी। भाई कितने पैसे दिए? उसने कहा मैंने देखा नहीं। उसने कहा था घर जाके लिफाफा खोलना। खामिन ने कहा अच्छा लिफाफा लेके आओ। वो अपनी पेंट की जेब से लिफाफा निकाल के ले गई और खामिन को पकड़ा दिया। लो जी, उसके खामिन ने जब लिफाफा खोला उसके अंदर $5000 का चेक लिखा हुआ था और साथ चिट लिखी हुई थी। और चिट के ऊपर क्या लिखा हुआ था? इट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लाइफ टू हेल्प अदर्स, व्हेन आई हेल्प समवन आई फील हैप्पी। उस औरत ने यही फिक्र लिखा हुआ था। और ये नौजवान वही नौजवान था जिसने उस औरत की गाड़ी का टायर चेंज किया था। उस नौजवान ने औरत का भला किया, अल्लाह ने इस नौजवान और इस औरत के जरिए उसकी बीवी का भला करवा दिया।
कर भला रो भला अंत भले का भला। इसको कहते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो इंसान करता है वो पा लेता है, जैसी करनी वैसी भरनी। अरबी में कहते हैं तमातुदीन और तुदान। जो इंसान करता है वैसा उसके साथ होता है। अगर भला करेगा अल्लाह इसके साथ भला करेंगे, अगर ये दूसरों के साथ बुरा करेगा इसके साथ भी बुरा होगा। इसीलिए वो दूसरों के लिए बेड़ा पहुंचता है। अक्सर देखा गया कि वो खुद उसी बेड़े में खुद गिर जाता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने अंदर खैर खाई की सिफत पैदा करें और नियत कर लें कि हमने हर किसी की खैर खाई करनी है, अपने की भी पराये की भी, दोस्त की भी दुश्मन की भी, हर किसी की खैर खाई करनी है।